वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमारात के सदर की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन मनसूबों, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मुवासलात, मादनियात में सरमायाकारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान यूएई से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहता है। हमने कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। तरक्की इमदाद से नहीं होती, हमें खुद इन्हसारी की मंजिल को हासिल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूधाबी में तकरीब से खिताब। कहा, कोशिश है पाकिस्तान की मईशत के डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल हो। यूएई के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। 4 जून को चीनी सदर से मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। सीपैक के हवाले से एमओयू पर दस्तखत करेंगे। IMF की तजवीज़ पर बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की तैयारियां। बुनियादी कीमत में कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पेशगी शामिल करने पर गौर। बिजली की बुनियादी कीमत में 17 रुपए फी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस शामिल करने की तजवीज़। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपए फी यूनिट तक शामिल किए जाने का इम्कान। बिजली की बुनियादी कीमत में फी यूनिट 35 रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल में बिजली सार्फिन पर 347 अरब रुपए का बोझ डालने की तजवीज़ दी गई। बिजली खरीदारी में 31.37% सूद भी सार्फिन से लेने की सिफारिश। उधर CPPA की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा अथॉरिटी ने तकसीम कार कंपनीज को आड़े हाथों लिया। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा, हमें बताया जा रहा है बिजली की तलब कम हो रही है। पिछले साल भी सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ा, इस बार ऐसा नहीं होने दें। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। 40 शुगर मिल्स की बंदिश का खतरा है। चीनी बरामद ना होने पर शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। हुकाम की वजीर आजम को ब्रीफिंग। चीनी की बरामद का फैसला इक्तिसादी राबिता कमेटी करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ की ECC को चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। उधर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का वजीर आजम पैकेज के तहत मजीद चीनी खरीदने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स ने 35,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया। 10 जून को बोलियां भी तलब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में दायर अपीलों पर फैसला महफूज। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की इस्तदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अलीमा खान ने कहा कि इद्दत में निकाह का केस अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। अगर फैसला सुना दिया जाता तो बुशरा बीबी आज ही रिहा हो जाती। एक इदारे की सियासत में मुदाखलत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद पर रियासत का लिबादा नहीं ओढ़ सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान में फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल को अगर गिरफ्तार किया गया तो असम्बली के अंदर मजम्मत करेंगे। हमारे पूरा पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज होंगे। अगर मियाँ असलम इकबाल से दबाव पर किसी किस्म का बयान लिया गया, हम नहीं मानेंगे। हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें और पार्टी को लीड करें। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको भी सजा दी गई। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं है। PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर रचाए जाने वाला ये ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वादा का कहना है कि जो मफरूर खुद बाहर आकर भी छुप रहा है
वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजर आम पर आएगा। मेरे ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजर आम पर नहीं आएगा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन 3 सूबों की हाई कोर्ट्स में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त। सेक्रेटरी इत्तलाआत और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में भी पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज। पैमरा ने अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा रखी है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर खारिज की गई। दरख्वास्त गुजार ने पटिशन में बानी पीटीआई के खिलाफ असम्बली तोड़कर आइन से संगीन गद्दारी की कार्रवाई की इस्तदा की। रऊफ हसन हमला केस की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रऊफ हसन के चेहरे पर आहनी मुक्का लगने से भी जख्म हुए। रऊफ हसन ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद PAF अस्पताल से ली। रऊफ हसन को 5 इंच गहरा जख्म आया, 19 टांके लगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इंतकामी सियासत न करने का ऐलान। कहा, जुल्म के बावजूद हमें किसी से इंतकाम नहीं लेना। हमारी तरफ से सबके लिए आम मुआफ़ी है। मुल्क को कौम की खातिर सीज फायर होना चाहिए। क्लैश ऑफ टाइटन्स खत्म होना चाहिए। बानी पीटीआई मुल्क की मईशत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बात करना चाहते हैं। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को तलब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की दावत ना मिलने पर सूबाई हुकूमत नाराज। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शहबाज हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा से तासुब इंतहा को पहुँच चुका। SIFC एपेक्स कमेटी में KP को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। 25 मई को वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद काउंसिल इजलास में तमाम सूबों के वज़राए आला मदऊ हैं। वज़ीर आला KP को मदऊ नहीं किया गया। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं है। इस्लामाबाद के ऐवानों में सूबे के वसाइल से मुतालिक मुतास्सिबाना फैसले नहीं होने देंगे। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 49, दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर में पारा 48, मिट्टी में 47, हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब के 9, सिंध के 13, बलोचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की जद में हैं। कराची में भी शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक के बायस 3 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के 3 सिलसिलों में से दूसरा मरहला जारी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद शहर 30 मई तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। हीट वेव से जंगलों में आग लगने, ग्लेशियर फटने और फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन होने लगा। शॉर्टफॉल 6,623 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 25,800 मेगावाट, जबकि पैदावार 19,177 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई। कराची में माड़ीपुर के मकीन के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज, सड़क बंद कर दी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लियाकताबाद में भी बिजली के सताए शहरी सड़कों पर आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म। जून तक की डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर की एयर एम्बुलेंस सर्विस और CPR ट्रेनिंग पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, दूर दराज इलाकों में हंगामी सूरत हाल में मरीज़ शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। मरियम नवाज़ की तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की मुलाकात।
पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात, बेल आउट पैकेज के लिए पेश की इक़दामात पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए मज़ीद इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान को 40 रोज के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी और कानून साजी करना होगी। पावर एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म्स, सरकारी इदारों, पेंशन, आमदन में तोसी, महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी समेत तमाम अहम शोबों पर बात की गई। फ्रीकैन का एक्शन पॉइंट्स, उनकी टाइमलाइंस और बैकअप प्लान्स पर इत्तेफाक। टैक्स कवानीन में तरमीम की मंजूरी के बाद IMF वफ्द जून के आखिर और जुलाई के आगाज में मुआहदे का जायजा लेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज की दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल आसिम मुनीर से जर्मन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल की मुलाकात। सिपहसालार से जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर, जर्मन वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा और सेक्रेटरी वज़ारत दिफा ने मुलाकातें की। जनरल आसिम मुनीर ने कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्ड लेगन का भी दौरा किया। किर्गिज़स्तान से सिंध के लिए पहली परवाज़ कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। बोले, किर्गिज़स्तान में फंसे सिंध के 171 तलबा को वापस लाया गया। वापस आने वाले तलबा का ताल्लुक कराची, हैदराबाद, नौशहर फिरोज, सक्खर, खैरपुर, बदीन समेत दीगर अजला से है। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर DG PDM में खुसूसी परवाज़ पर किर्गिज़स्तान रवाना। PIA की खुसूसी परवाज़ आज रात पाकिस्तानी तलबा को लेकर कोयटा वापस पहुंचेगी। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी। लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरांवाला में 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक्सिंग में 13, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान में 12 रुपए की मिलेगी। पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हमने पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम कर दी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि PTI हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीबों की पहुंच से बाहर कर दिया था। सोची समझी साजिश के तहत सिंध में हालात खराब किए गए। सियासी मकासद के लिए सिंध को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। माजी में सियासी जमात को टारगेट करने से मुल्क को नुकसान हुआ। सीनियर वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, अमन व अमान की बेहतरी हुकूमत की तरजीह होती है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी ला रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन में सनत लगाने पर मशीनरी के इम्पोर्ट पर ड्यूटी नहीं होगी। हुकूमत ताकत के जरिए लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। पंजाब हुकूमत का हद के इज्जत कानून काबिल कबूल नहीं। अगर आप हमें रोकेंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हुकूमत हद के इज्जत कानून को वापस ले और पीका कानून को ख़त्म होना चाहिए। फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत को मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, IMF के कहने पर आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। लोग मुल्की हालात से मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, इंडस्ट्री कैसे चलेगी। एक IPP ने 28 अरब रुपए का मुनाफा कमाया और 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। IPPs के मुआहिदों को रिवाइज क्यों नहीं किया जाता। तो मखसूस तलबा असासे जाहिर नहीं करते, पाकिस्तान की दौलत बाहर लेकर जा रहे हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1550 अरब रुपए से जायद रखा गया है। नए टैक्सेस लगाने की बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दोबदल किया गया। PIT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए महकमे खजाना के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा मुआहदे से सूबे के बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब से जायद बंदोबस्ती और कबायली इजला के लिए मुख्तस सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फर्ज रखा गया है। नौजवानों को कर्जों की फराहमी और दीगर अमूर के लिए 10 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। सूबे में तंबाकू खरीदने वाली मिशन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में किस किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी। 15 रुकनी टीम का ऐलान ताखीर का शिकार। टीम का ऐलान कल होने की तवक्को।
स्क्वाड में 3 रिजर्व प्लेयर्स की भी एंट्री होगी। फास्ट बॉलर हसन अली को पहले ही टी20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। आईसीसी को स्क्वाड भेजने की आखिरी तारीख 25 मई है। अब तक तमाम टीमें स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। आलमी कप 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा।